पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीना सिंह का व्याख्यान। सपनों को हकीकत में बदलना नामुमकिन नहीं। सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार। दर्शन की कड़ी में आज हम न्याय और वैशेषिक दर्शन के पश्चात सांख्य दर्शन की चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन का षड दर्शन में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। सांख्य का नाम सांख्य इसलिए पड़ा कि यह दर्शन संख्यावाचक है। इस दर्शन में तत्वों की संख्या 25 मानी गई है। सांख्य का दूसरा अर्थ तत्व ज्ञान से भी है। सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण तत्व प्रकृति है। जगत का कारण प्रकृति को माना गया है, परंतु प्रकृति का कोई कारण नहीं है। वह सृष्टि में पहले से विद्यमान है। इस पर जगत के सभी कार्य आधारित हैं। यह जगत का प्रथम तत्व है, इसलिए वह मुख्य तत्व भी कहलाती है। लोकाचार्य लिखते हैं कि समस्त विचारों का उत्पादन करने के कारण वह प्रकृति कहलाती है। वह अविद्या कहलाती है क्योंकि वह ज्ञान की विरोधी है। वह माया कहलाती है क्योंकि वह विचित्र सृष्टि उत्पन्न करती है। सांख्य दर्शन में पुरुष मुक्त, बुद्ध एवं चैतन्य स्वरूप है। वह निष्क्रिय, तटस्थ और गुणातीत है। बुद्धि, अहंकार आदि जिनमें ज्ञान आदि क्रियाएं होती हैं, वास्तव में प्रकृति के कार्य हैं। बुद्धि में होने वाले सुख दुख की पुरुष अविवेक के कारण अपने में घटित हुआ मान लेता है। यह मान लेना ही बंधन है। इस अविवेक से छुटकारा प्राप्त करना ही मुक्ति है। वास्तव में पुरुष न बंधन में होता है, न उसका मोक्ष होता है, न ही पुरुष का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म या देहांतर प्राप्ति वास्तव में शरीर की होती है। शरीर 18 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात बुद्धि, अहंकार, ज्ञान इंद्रियां, जिसमें कि मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां आती हैं, तथा 5 मात्राएं। सांख्य दर्शन के अनुसार सांसारिक जीवन दुखों से भरा हुआ है। ये दुख आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है अधिभौतिक। अधिभौतिक से तात्पर्य है कि ये दुख मनुष्य, पशु, कीट, पक्षी इत्यादि प्राकृतिक कारणों से होते हैं। यह बाहरी भौतिक पदार्थ से पैदा होते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक। यह दुख शारीरिक, मानसिक कारणों से होता है। इसमें सभी तरह के शारीरिक तथा मानसिक कष्ट शामिल होते हैं। रोग, क्रोध, संताप और भूख आदि आध्यात्मिक दुख है। इस दुख का कारण मनुष्य स्वयं है। यहाँ आध्यात्मिकता से तात्पर्य अलौकिक सत्ता से नहीं है। तीसरा है अधिदैविक दुख। ये दुख बाह्य अलौकिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत आदि। इन दुखों का कारण अज्ञात है। तत्व ज्ञान ही इन दुखों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। सांख्य दर्शन के अंतर्गत कुछ मुख्य दार्शनिक विचार को लिया गया है। अब हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि सर्वप्रथम महर्षि कपिल रचित सांख्य सूत्र सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ कहा जाता है। सांख्य शब्द का अर्थ है सम्यक ज्ञान या विवेक, अर्थात किसी भी व्यक्ति या बालक में सम्यक ज्ञान और विवेक को पैदा करना ही सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। सांख्य द्वैतवादी दर्शन है क्योंकि यह विश्व की व्याख्या 2 सत्ताओं प्रकृति एवं पुरुष के आधार पर करता है, जिसमें कि प्रकृति को जड़ और पुरुष को चेतन माना गया है। सांख्य 25 तत्वों की व्याख्या करता है, जिसमें प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां एवं मन हैं। रज, सत्व एवं तम
गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, या हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज एवं तम। जगत का आदि कारण प्रकृति ही है, क्योंकि यह सूक्ष्मातीत, सूक्ष्म, गहन एवं अनंत है और इससे समस्त विश्व विषय उत्पन्न होते हैं। मन, अहंकार और बुद्धि भीतरी ज्ञान के साधन होने के कारण अंतःकरण कहलाते हैं और त्रिविध दुखों से निवृत्ति को ही मोक्ष कहा गया है। मोक्ष विवेक ज्ञान या तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है। मोक्ष की अवस्था हम किसे कहेंगे? अगर हम इसकी बात करें तो मोक्ष आनंद रहित, सुख दुख तथा सभी गुणों से परे की अवस्था है, या हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति की साम्य अवस्था, जब वह सुख दुख से परे हो जाता है तब वो उस अवस्था को हम मोक्ष की अवस्था कह सकते हैं। इसमें कई बार इस तरह की बात आती है कि मरणोपरांत ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति जीते जी भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जब वह साम्य अवस्था की स्थिति में होता है तो वह मोक्ष की अवस्था में होता है। सत्व गुण, इसे हम कह सकते हैं कि यह प्रकाशक और आनंद स्वरूप होता है। रजोगुण की अगर हम बात करें तो यह चंचल, क्रिया का प्रवर्तक एवं उत्तेजक होता है। तमोगुण भारी, अवरोधक, जड़ता और निष्क्रियता का प्रतीक है। प्रकृति में सम्मिलित ये तीनों गुणों की एक छोटी व्याख्या हम कह सकते हैं उसमें। गुणों में 2 प्रकार के परिणाम होते हैं, स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम। जब प्रकृति की साम्यावस्था होती है तो ये तीनों गुण अपने यथार्थ रूप में रहते हैं, तो वह स्वरूप परिणाम कहलाता है। यह प्रलय की अवस्था में होता है और गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर जब गुण अपनी प्रबलता के आधार पर एक दूसरे को वश में कर लेते हैं तो ये विरूप परिणाम कहलाता है। 5 तन्मात्राएं के अंतर्गत शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा एवं स्पर्श तन्मात्रा आती हैं। 5 महाभूत के बारे में आप सभी जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। 10 इंद्रियों को सांख्य के अंतर्गत 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है ज्ञानेंद्रियां और दूसरा है कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां मिलकर 10 इंद्रियां बनती हैं। सांख्य दर्शन एवं शिक्षा के उद्देश्य, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार से हैं, जैसे कि विद्यार्थियों को जगत की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को समझाना। सांख्य के अनुसार जगत का विकास पुरुष और प्रकृति के संसर्ग में होता है। सांख्य दर्शन पुरुष को चैतन्य किंतु निष्क्रिय मानता है, अतः अकेला पुरुष संसार की उत्पत्ति नहीं कर सकता। उसी प्रकार प्रकृति भी जड़ है और जड़ होने के कारण प्रकृति अकेले जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकती। अतः छात्रों को यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रकृति की क्रिया तथा पुरुष के चैतन्य के साथ होने पर ही सृष्टि की उत्पत्ति एवं विकास संभव होता है। उसी प्रकार विद्यार्थियों को प्रकृति के गुण एवं स्वरूप को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि संसार का मूल कारण प्रकृति है। प्रत्येक वस्तु का कारण प्रकृति है, किंतु प्रकृति का कोई कारण नहीं है। संसार के समस्त कार्य प्रकृति पर ही आधारित हैं। यह जगत का प्रधान एवं मूल तत्व है, आदि कारण है। अतः इसका समुचित ज्ञान विद्यार्थियों को प्रदान करना ही सांख्य दर्शन का शैक्षिक उद्देश्य है। विद्यार्थियों को सांख्य के अनुसार पुरुष के स्वभाव को स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि इसके अनुसार पुरुष चैतन्य है, आत्मा है, शुद्ध है तथा ज्ञाता है। सांख्य के द्वैतवाद को स्पष्ट करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। सांख्य दर्शन के मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। इसके लिए इन तीनों दुख दैहिक, दैविक तथा आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति का प्रयास करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से जीवन मुक्त हो जाता है। सांख्य दर्शन यह स्पष्ट करता है
कि बंधन का अर्थ आत्मा और अनात्मा का भेद न जानना है और मोक्ष का अर्थ उस भेद को जानना है। सांख्य दर्शन यह स्पष्ट करता है कि कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उसी तरह से हम आगे सांख्य दर्शन एवं पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। उपर्युक्त उद्देश्य पर आधारित पाठ्यक्रम सांख्य दर्शन के पाठ्यक्रम कहलाते हैं। विद्यार्थियों के ज्ञानेंद्रियों तथा इंद्रियों के विकास से संबंधित क्रियाएं अर्थात खेलकूद, योगाभ्यास जैसे क्रियाएं पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग हैं। विद्यार्थियों को भाषा, गणित, भूगोल, विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों का ज्ञान देना आवश्यक है। तर्कशास्त्र, दर्शन, साहित्य, धर्मशास्त्र आदि विषयों का ज्ञान पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। अब हम सांख्य दर्शन एवं शिक्षण विधियों के संबंध में चर्चा करेंगे। बालकों के समस्त ज्ञान का मूल आधार प्रत्यक्ष ज्ञान है, अतः सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष विधि पर बल देता है। इसके अतिरिक्त सांख्य निरीक्षण विधि तथा प्रयोग विधि को भी आवश्यक मानता है। इसके अभाव में ज्ञान का स्थायित्व असंभव होगा। प्रत्यक्ष वस्तुओं, वातावरण तथा घटनाओं के अध्ययन कराने के लिए सांख्य दर्शन अनुभव द्वारा शिक्षा की विधि को भी उपयोगी मानता है। इसके अतिरिक्त यह अनुमान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चर्चा विधि, व्याख्यान विधि तथा तर्क विधि आदि सभी प्राचीन एवं नवीन विधियों को महत्व देता है। सांख्य दर्शन के अनुसार विद्यालय ऐसा हो जहाँ विद्यार्थियों को अलौकिक और लौकिक दोनों ज्ञान की प्राप्ति हो। शिक्षक या आचार्य स्वयं दोनों प्रकार के ज्ञान से युक्त हों, जिससे वे बालकों को मार्ग प्रशस्त कर सकें। विद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतएव प्रेम, सौहार्द, स्नेह, अनुशासन से युक्त विद्यालयीन वातावरण विद्यार्थियों में भी इन गुणों का विकास करता है और सीखने के लिए सकारात्मक होता है। वैदिक परंपरा के गुरु आश्रम ऐसे ही सकारात्मकता से भरपूर ज्ञान के केंद्र होते थे, जिससे अध्ययन करके निकलने के पश्चात एक अनगढ़ बालक एक सुसंस्कृत और विद्वान नागरिक के रूप में विकसित हो जाते थे। यह दर्शन व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक दोनों ज्ञान को समाविष्ट करता है। जिन विधियों का सांख्य दर्शन ने प्रतिपादन किया है, वे किसी न किसी रूप में आज के वैज्ञानिक युग में भी मान्य हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि इस दर्शन का शिक्षा जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद। ऊर्जा, उष्मा और अस्मिता युक्त अभिनवलता लाए, लक्ष्य यही हो भारत भू को फिर से स्वर्ग बनाए, फिर से स्वर्ग बनाए।